ये कहानी पायल की है, जिसे मीठा खाना बहुत पसंद है। पायल की सुबह मीठे से ही होती है और उसकी रात भी मीठे से ही होती है। ऐसे ही एक दिन पायल अपनी कुछ दोस्तों के साथ कॉलेज से घर जा रही होती है। तभी रास्ते में उसकी नजर गर्मा गर्म जलेबी पर पड़ती है और पायल अपनी सहेलियों से बोलती है, अरे यार, वो देखो गरम गरम जलेबियाँ। इन गर्मा गर्म जलेबियों को बनता देख मेरा तो मन बहुत कर रहा है खाने का। उन जलेबी को खाने चलते हैं ना। चलो चलो जलेबियाँ खाते हैं। पायल, तुझे जितना मीठा पसंद है मुझे उतना ही तीखा। तुझे जलेबी खानी है तो खा ले। मैं और कुसुम मोमोज खाने जा रही हैं। वो देख बगल में मोमोज बिक रहे हैं। हाय हाय, मोमोज खाकर तुम दोनों मोमोज जैसी हो गई हो। खैर मुझे क्या, मैं तो चली अपनी गर्मा गर्म जलेबियों के पास। इतना बोलकर पायल अकेली ही जलेबी वाले के पास चली जाती है और वहीं खड़ी होकर एक पाव जलेबी खा लेती है। साथ ही साथ घर के लिए भी कुछ जलेबी पैक करवा लेती है। घर जाकर पायल आराम से जलेबी खाने के लिए बैठ जाती है। ये देख पायल की माँ पायल से कहती है, हे भगवान, अगर मुझे पहले पता होता कि इतना मीठा खाने वाली बनेगी तू, तो मैं तेरा नाम पायल नहीं मिठाई रख देती। खाना खाने के टाइम पर भी तू जलेबियाँ खा रही है। माँ क्या करूँ, कितना भी मीठा खा लूं पर मेरा मन ही नहीं भरता। पायल की बात सुनकर उसकी माँ उसकी सारी जलेबियाँ लेकर फ्रिज में रख देती है और उसके सामने गर्मा गर्म खाना रख देती है और उसे डांटते हुए कहती है, अब चुपचाप पहले खाना खत्म कर, उसके बाद ही जलेबी खाना। घर में और मिठाई भी रखी हुई है, उसे भी तू चट कर जाना, समझी? क्या घर में और मिठाइयाँ भी रखी है माँ? अगर वे सारा खाना खा लो तो आप मुझे पक्का मिठाई दोगी ना? रोकोगी तो नहीं ना खाने से? हे भगवान, क्या करूँ मैं? अरे तेरी शादी की उम्र हो गई है, तेरी ऐसी हरकतें ये बच्चों वाली। हे भगवान, तेरे अलावा इस घर में और है ही कौन मिठाई खाने वाला? खा लेना आराम से, पर पहले खाना खा ले। पायल जब तक खाना फिनिश नहीं करती उसकी माँ उसी के पास बैठी रहती है। पायल का खाना खत्म होने वाला ही होता है कि उसकी माँ का फोन बज जाता है और पायल की माँ अपनी बहन से बात करने लगती है। अरे हाँ छोटी, कैसी है तू? सब ठीक तो है ना? दीदी मैं तो बहुत अच्छी हूँ। वैसे आपको मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि अपनी पायल बिटिया के लिए मैंने बहुत अच्छा लड़का देखा है। लड़का बहुत अमीर है और पढ़ा लिखा भी है। हमारी पायल के लिए सही रहेगा। वो लड़का ना, उसकी फोटो भेजती हूँ, देखना आपको भी पसंद आएगा और मुझे बताना कि मैं कल ही लड़के वालों से बात कर लूंगी और जल्दी उन्हें लेकर आ जाऊंगी ताकि रिश्ता जल्द से जल्द पक्का हो जाए। इतना बोलकर पायल की मौसी फोन रख देती है और लड़के की कुछ फोटोज भेज देती है। लड़का सच में काफी स्मार्ट था, इसलिए पायल भी मना नहीं कर पाती और रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। देखते ही देखते बहुत जल्द पायल की शादी अजीत नाम के लड़के से हो जाती है। शादी के बाद आज ससुराल में पायल का पहला दिन था और पायल अपनी पहली रसोई में मीठे में मूंग दाल का हलवा बनाती है, जिसे खाकर पायल की सास माला अपनी बहू की तारीफ करते करते नहीं थकती। अरे वाह बहू, तेरे हाथों में क्या जादू है। सच सच तू तो मास्टर शेफ से भी बहुत अच्छी है। इतना अच्छा खाना कोई कैसे बना सकता है? मैं तो बड़े बड़े होटलों में गई हूँ, वहाँ पर इतना अच्छा खाना मैंने नहीं खाया। तूने तो बहुत अच्छा मूंग दाल हलवा बनाया है। सच में तूने तो आज कमाल कर दिया। भाजी, मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि आपको मेरे हाथ का खाना पसंद आया। और हाँ माँ जी, अब तो आप आदत डाल लीजिए ऐसे स्वादिष्ट पकवान खाने की। बहू क्यों नहीं। अच्छा ले बहू, ये तेरी पहली रसोई का शगुन मेरी तरफ से। ले पायल। इस तरह से पायल को तारीफ के साथ साथ इनाम भी मिलता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और खाने में आए दिन पायल कुछ न कुछ मिठाई बनाती रहती। ऐसे ही एक दिन पायल बहुत सारा रसमलाई बना लेती है, जिसे खा खा कर पायल की सास थक जाती है
और अपनी बहू से कहती है, बहू, रोज रोज इतनी मिठाई बनाने की जरूरत नहीं है। हमारे घर में कोई इतना मीठा खाता ही नहीं, तू अकेले ही कितना मीठा खा पाएगी। और वैसे भी जब से तू यहाँ आई है रोज मिठाई खाने को मिल रही है। अरे तू भी परेशान हो जाती होगी बनाते बनाते। रहने दे, अब मिठाई बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी सब मिठाई इतना नहीं खाते। और माँ जी, खाना खाने के बाद तो कुछ मीठा खाना सेहत के लिए और अच्छा होता है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मिठाई बनाना। ऐसा कुछ नहीं है बहू, और एक बात, अब से मिठाई नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी, समझी। अब मैं घर में मिठाई देख लूँ ना तो देखना। माँ जी, पर ये सेहत के लिए सच में अच्छा होता है और मुझे मिठाई बहुत पसंद है। आप लोगों के लिए ना सही, पर क्या मैं अपने लिए रोज मिठाई बना सकती हूँ? हाँ बहू, पर इतना भी मीठा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। इतना मीठा खाएगी तो दांत खराब हो जाएंगे, और भगवान ना करे अगर तुझे कुछ हो गया, इसलिए कल से घर में कुछ मीठा नहीं बनेगा। इस तरह से माला साफ साफ पायल को घर में मिठाई बनाने से मना कर देती है, पर पायल अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। ऐसी ही एक रात जब सब घर में आराम कर सो रहे होते हैं और पायल आधी रात को किचन में जाकर अपने लिए रसगुल्ले बनाने लगती है। रसगुल्ले की खुशबू से माला की आंखें खुल जाती हैं, और जब वो किचन में जाती है तो वो देखती है कि पायल अपनी मिठाई बना रही होती है। बहू, इतनी रात को तू रसगुल्ला क्यों बना रही है? तुझे मैंने मना किया था ना कि इस घर में अब मिठाई नहीं बनेगी, फिर भी तूने किसी से न पूछकर रसगुल्ले बना लिए, वो भी इतनी रात को। माँ जी, आज पूरे दिन कुछ मीठा नहीं खाया ना, और मुझे मिठाई खाना बहुत पसंद है। मुझे रहा नहीं गया, इसलिए बस मैंने अपने लिए थोड़े से रसगुल्ले बना लिए। बहू, मैंने तुझे साफ साफ मना किया था ना कि क्या बोलूं, तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली है। इस बार तो मैं तुझे माफ कर रही हूँ, अगली बार ऐसी गलती ना हो। इस बार माया पायल को डांट कर चली जाती है, पर पायल को किसी बात का कोई असर नहीं होता। वो अगली सुबह फिर से मिठाई बनाने लगती है। इस बार पायल को मिठाई बनाता देख माला का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। जो माला जैसे ही पायल को डांटना शुरू करती है, पायल चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है। यह देखकर माला बहुत डर जाती है और डॉक्टर बुला कर लाती है। डॉक्टर आकर पायल का चेकअप करते हैं और माला से कहते हैं, आपकी बहू को शुगर है। आपकी बहू का शुगर भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इन्हें मिठाई और मीठे सबसे दूर रखना है, और अब आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो आपकी बहू की हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। और पायल, तुम्हें अपना ख्याल ज्यादा रखना होगा, मिठाई से बिल्कुल दूर रहना होगा। पर डॉक्टर, ये मिठाई से दूर रहने वाली ही नहीं है। जैसे मिठाई को देखकर मधुमक्खी आ जाती है, उसी तरह ये मिठाई के इर्द गिर्द घूमती रहती है। नहीं माँ जी, मेरे लिए मेरा स्वास्थ्य पहले है। डॉक्टर साहब, आपने जो कहा है मैं उन बातों का ध्यान रखूंगी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मिठाई की तरफ तक नहीं देखूंगी। डॉक्टर की बात सुनकर पायल को बहुत अफसोस होता है कि आज ये बीमारी उसको उसकी गलती की वजह से हुई है। इसलिए पायल कोशिश करती है कि वो मिठाई से दूर रह सके, और आखिरकार पायल ये कर दिखाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आप भी इतना मीठा खाते हो क्या?